Welcome to Linkolinks in channel. Please hit the bell icon, like, share, subscribe for more videos. Thank you. डिफेक्ट्स इन मेंडलीव्स प्रोडक्ट टेबल की बात करते हैं जी। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मेंडलीव ने अपना प्रोडक्ट टेबल दिया था उसमें क्या क्या खामियां थी। ये नीचे आपको जी मेंडलीव का प्रोडक्ट टेबल नजर आ रहा है। इसमें इसने सबसे पहले जो अरेंजमेंट दी थी, सारे के सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया था, वो किस हिसाब से किया था जी। यहाँ पर हम लिख देते हैं मैथ नंबर के हवाले से। और मैथ नंबर क्या होता है, या एटॉमिक मास के हवाले से इसने की थी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक या एटॉमिक मास या फिर मास नंबर के हवाले से उसने एटम्स को अरेंज किया था। इस तरह से कि पहला जो हमारे पास एलिमेंट आ रहा है और उसके बाद आएगा, और उसके बाद जो सक्सेसिव हमारे पास आते जाएंगे एलिमेंट्स, उनका मास जो है वो इंक्रीज करेगा। जैसे हीलियम का हम देख रहे हैं जी 4 है, लिथियम का 6 है, इसी तरह से बेरिलियम का 9.01 है, बोरॉन का 10, और इसी तरह से ये इंक्रीज करता जाएगा। और इस तरह से अरेंज किया था कि हर 8वां एलिमेंट जो है वो पहले वाले एलिमेंट से खसूसियात में एक जैसा होता था। इसके अंदर हम देखते हैं कि सबसे बड़ा जो डिफेक्ट था, वो सबसे पहला जो डिफेक्ट था, चले हम इसकी बात कर लेते हैं कि कुछ एलिमेंट्स को तो इसने इसी तरह से अरेंज किया था कि ठीक है पहला वाला एलिमेंट का मास कम होगा और अगले वाले का ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर हम कुछ एलिमेंट्स को देख रहे हैं जी, जैसे हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल आ जाती है आर्गोन, और यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं पोटेशियम की। तो यहाँ पर इसका मास कितना जी 40 है, और पोटेशियम का कितना लिखा हुआ 39.1। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर चले जाएं कोबाल्ट और निकल की बात करते हैं, कोबाल्ट में क्या है जी 58.9 है, और यहाँ पर 58.7। तो यहाँ पर इसका मैच जो है वो ज्यादा है और इसका कम है। तो ये हमारे पास क्या है जी डिफेक्ट आ रहा है कि इंक्रीजिव मैथ के ऑर्डर में अगर हम देखें तो पहले वाले का मैथ कम होना चाहिए और बाद वाले का ज्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले वाले का जो है वो ज्यादा है एलिमेंट का मैथ, और बाद वाला जो एलिमेंट आ रहा है जैसे पोटेशियम है तो उसका कम है। तो ये पहला उसका डिफेक्ट था। दूसरे डिफेक्ट की बात करते हैं जी, हमारे पास डिसिमिलर एलिमेंट्स उसने एक ही ग्रुप में रखे हुए थे। इस तरह से कि हम कहते हैं एक ही ग्रुप में अगर हम देखें तो उन सब की प्रॉपर्टीज जो है वो एक जैसी होंगी। जैसे ये जीरो ग्रुप एलिमेंट हम देख रहे हैं जी, क्या है हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन है, तो ये नोबल गैस है, इन सब की प्रॉपर्टीज एक जैसी है। लेकिन वन अगर हम फर्स्ट ग्रुप में देखें, ये जो वन हमारे पास ग्रुप है, तो इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनकी तो प्रॉपर्टीज कुछ हद तक मिलती हैं। लेकिन ये जो कॉपर आपको नजर आ रहा है, ये उसके बाद हम देख रहे हैं जी ए जी जिसको सिल्वर हम कहते हैं, और ए यू और हम कहते हैं, ये तीनों की तीनों कोइनेज मेटल है। अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को इसी वाले से देखें तो उन्होंने इसको क्या किया जी, हमने इसमें देख रहे हैं कि सेपरेट एक उसमें रखा हुआ है। जिस जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं जी, ये कॉपर है, ये सिल्वर है और ये ऑरम है, तीनों को इस जगह पे रखा हुआ है। जबकि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में इसको सोडियम, लिथियम और पोटेशियम वाले ही ग्रुप में रखा हुआ। तो ये भी इसका जो है वो डिफेक्ट था। अगले डिफेक्ट की बात करते हैं जी आइसोटोप्स के हवाले से, कि आइसोटोप्स जब हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है जी, उसका मैस हम कहते हैं कि अगर हम यहाँ पर बना दें आइसोटोप्स, चले हम इसके लिए दूसरा कलर सेलेक्ट करते हैं। हाइड्रोजन के अगर हम आइसोटोप्स की बात करें तो 3 होते हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जी, एक होता है प्रोटियम, एक होता है जी ड्यूट्रियम और एक होता है ट्रीटियम। प्रोटियम के लिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और मास नंबर यहाँ पर ऊपर हम लिख रहे हैं जी वो भी 1 है। जबकि ड्यूट्रियम के लिए क्या होता है, मास नंबर 2 होता है और एटॉमिक नंबर 1 ही होता है, और ट्रीटियम के लिए मास जो है वो 3 होता है और यहाँ पर हम कहते हैं एटॉमिक नंबर इसका 1 ही होता है। तो एटॉमिक नंबर अगर हम देखें तो तीनों के सेम है, जबकि मास की बात करें तो तीनों के डिफरेंट है। अब उनको भी यहाँ पर अरेंज करना चाहिए था। इसी तरह से कार्बन के भी 3 आइसोटोप है, उनका भी मास डिफरेंट होता है, 12, 13 और 14, उनको भी बीच में आना चाहिए था। तो आइसोटोप्स की यहाँ पर पोजीशन जो थी वो अनडिफाइनेबल थी, हम कहते हैं कि सही तरीके से डिफाइन नहीं हुई हुई थी, या उनको यहाँ पर जो है वो शामिल नहीं किया। तो ये भी इसका जो है वो मैथ्स के हवाले से डिफेक्ट था। यानी कि अगर मैथ्स के हवाले से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एलिमेंट्स को, सारी की सारी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर एलिमेंट्स की दे रहे हैं, तो आइसोटोप्स की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर गायब थी। उसके बाद हम बात करते हैं जी कि इसके अंदर से 2 सीरीज हमें नजर नहीं आ रही जो कि मॉडर्न अब हमें पीरियोडिक टेबल में नजर आती हैं। यहाँ पर 2 सीरीज हम देख लेते हैं जी। ये सेपरेटली 2 सीरीज निकली हुई हैं जिसको हम कहते हैं लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज। ये यहाँ पर मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में मिसिंग थी। तो ये जी थे हमारे पास डिफेक्ट्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के। एक तो उसने मैथ्स के हवाले से जब डिस्क्राइब किया तो कुछ एलिमेंट्स का मैथ्स जो पहले आ रहा थे एलिमेंट्स उनका कम होना चाहिए था और बाद वाले का ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये बात गलत हो रही थी। इसी तरह से डिसिमिलर एलिमेंट्स को हम देख रहे हैं जी, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, जिनको हम कॉइन एज मेटल्स कहते हैं। तो इनके हम कॉइन्स देख लेते हैं जी। ये है जी, हम देख रहे हैं कि कॉइन्स आपको नजर आ रहे हैं, कुछ गोल्ड के हैं, ये ब्राउन से कलर के, रेडिश ब्राउन से जो है वो कॉपर के हैं, और ये सिल्वर का कॉइन है। तो ये जो बाकी एलिमेंट्स हैं सोडियम, पोटेशियम और रुबीडियम और सीजियम, ये तो कॉइन्स नहीं बनाते, तो इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो इससे मुख्तलिफ है, इसलिए इनको भी यहाँ पर शामिल कर दिया था। ये भी इसका डिफेक्ट था। और अगली जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की हमने बात की थी सीरीज की, वो भी इसने यहाँ पर नहीं बताई। और इसी तरह से आइसोटोप्स की पोजीशन जो थी वो अनडिफाइनेबल थी। तो ये हमारे पास डिफेक्ट्स थे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के।